23 अगस्त 1999 को शोषण और दमन का जो इतिहास लिखा गया था, पिछड़ों के ऊपर हुए अत्याचारों की जो इबारत लिखी गई थी, उसकी एक कहानी का बड़ा हिस्सा इसी सिविल लाइन थाने से जुड़ा हुआ है। आज से ठीक 23 साल पहले ये थाना थोड़ा अलग दिखता रहा होगा, लेकिन तब की कहानियाँ आज भी जहन में जिंदा हैं। 23 अगस्त 1999 को डॉक्टर सोनीलाल पटेल और अपना दल के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्बर अत्याचार हुए, जिस तरीके से उन्हें पीटा गया, जो अमानवीय व्यवहार हुआ, जो जाति सूचक टिप्पणियां हुई, जो अत्याचार उनके ऊपर हुए, उन तमाम अत्याचारों के इतिहास के पन्ने हम आप पलट रहे हैं। हमारे साथ आज एडवोकेट दिलीप पटेल जी हैं, जो उस दौर में डॉक्टर सोनीलाल पटेल के इस मिशन से जुड़े थे, इस आंदोलन से जुड़े थे। आज हम उनसे जानेंगे कि ये सिविल लाइन थाने में आज से 23 साल पहले की 23 अगस्त 24 अगस्त का वो दिन, वो रात कितनी काली थी। आखिर क्या क्या हुआ था जो कानून के दायरे से तो बाहर था, लेकिन अमानवीयता के भी नए प्रतिमान लिख रहा था। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलीप जी। सवाल वहीं से शुरू होगा कि 23 अगस्त की घटना का जो अध्याय सिविल लाइन थाने से जुड़ा हुआ है, वो कैसा अध्याय है, उसमें कितनी बर्बरता है, उसमें कितना आतंक है? जी, 23 अगस्त 99 की जब चर्चा होती है तो वो पूरा परिदृश्य चलचित्र की भांति मेरे मनस पटल पर चलने लगता है। आज भी एक एक कृत्य का मैं साक्षी हूँ। वास्तविकता ये है कि 23 अगस्त को जो घटना पीडी टंडन पार्क में घटी थी, उसकी पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ यहाँ के कद्दावर नेता डॉक्टर साहब के बयान से खुश नहीं रहा करते थे। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ये कहते थे कि कमेरों जागो, अपना अधिकार मांगो, दूसरे के बाप का जिंदाबाद कहना बंद करो, अपने बाप का जिंदाबाद बोलो और राज सत्ता पर काबिज हो। ये बात यहाँ के कुछ जो वरिष्ठ भाजपाई नेता थे उन्हें पसंद नहीं था। और 23 अगस्त की घटना में जो लीगल चीज़ें थीं डॉक्टर साहब के नॉमिनेशन के संबंध में, वो जिम्मेदारी मेरी थी। और 22 अगस्त को मैं चुनावी जनसभा के लिए यहाँ पर तत्कालीन एडीएम सिटी बादल चटर्जी थे, मैं उनके पास गया एप्लीकेशन लेके, तो वो फैल पड़े। उन्होंने कहा मैं यहाँ कल से किसी की भी जनसभा नहीं होने दूंगा, सब लोग कचहरी से कलेक्ट्रेट से करीब 200 मीटर दूर जाएंगे और अब यहाँ मैं किसी के नहीं करने दूंगा। मैंने उनसे कहा कि अभी तो चल रही हैं, तो कहा नहीं, कल से नहीं चलेंगी, कोई जनसभा नहीं होगी। जबकि दूसरे दिन तमाम राजनीतिक दलों की जनसभाएं वहाँ हुई, केवल हमें सिविल लाइन के पीडी टंडन पार्क पर भेजा गया। उस अपार जनसमूह को डॉक्टर पटेल साहब संबोधित कर रहे थे और वहाँ उन्होंने उसी बात की पुनरावृत्ति की, कमेरों जागो, अपना अधिकार मांगो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनना पड़ता है, राज सत्ता पर कब्जा हो। और इस बीच में चूँकि योजना पहले से थी, तो यहाँ के एसपी सिटी बादल चटर्जी, एडीएम क्षमा करें, एडीएम सिटी बादल चटर्जी, एसपी सिटी लालजी शुक्ला, यहाँ का कोतवाल राधे श्याम त्रिवेदी और इसी सिविल लाइन थाने का जो हेड था राधा मोहन द्विवेदी, ये चारों लोग तमाम फोर्स के साथ आके हमारी एक एक गाड़ियाँ चेक करने लगे। जो कार्यकर्ता अपने से लेकर आए थे, उस जनसभा में शामिल हुए थे, उन गाड़ियों को चेक करने लगे। तो एक गाड़ी पर कैप लगा हुआ था, उसका कैप उठा के उन लोगों ने देखा तो उस पर सिंचाई विभाग लिखा हुआ था। वो गाड़ी प्राइवेट थी, कभी कभी हायर कर ली जाती थी, तो प्राइवेट व्यक्ति जब गाड़ी सिंचाई विभाग वाले नहीं लेते थे तो वो प्राइवेट लगा देता था, अपना काम करता था। उसको सीज कर दिया, बहाना उनको चाहिए था, उसको सीज कर दिया। तो माइक से भी अनाउंस किया गया कि हमारी गाड़ियां हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान न किया जाए। और इसके बाद जब सभा समापन के ओर ही थी, तब तक बहुत सारी फोर्स, पूरा सिविल लाइन जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया, जहां कार्यक्रम हमारा चल रहा था। और सभा समापन के बाद डॉक्टर पटेल साहब ने कहा कि चलो ये नहीं मान रहे हैं तो डीएम से मिलते हैं। जैसे ही डीएम की तरफ चलने को प्रस्थान किया हम लोगों ने, भयंकर लाठियां शुरू हो गई हमारे कार्यकर्ताओं पर।
और इतनी बर्बरता से पिटाई हुई, इतनी बर्बरता से कि सारे लोग तितर बितर हो गए। उस समय हमारे बीच में महान यशस्वी चौधरी साहब थे, चौधरी इंजीनियर बलिहारी पटेल साहब थे, और वो अस्वस्थ चल रहे थे। तो हम लोगों को लगा कि, ख़ास तौर से मुझे लगा कि अगर इन्हें एक दो लठ पड़ जाएगी तो ये तो बेचारे यहीं धराशायी हो जाएंगे। तो उनको फिर किसी तरह से उस भीड़ से, उस लाठीचार्ज से बाहर निकाला गया और उनको पहले हम ले जाके अंदावा में पहुंचाए। अंदावा में छोड़ने के बाद फिर वापस आ रहे हैं तो यहाँ गोलियां भयंकर चल रही थीं और एक एक कार्यकर्ता को पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा था। पुलिस का एक हुजूम मेरी तरफ भी बढ़ा। हम 15-20 की संख्या में वो जो सिविल लाइन में हनुमान मंदिर है उसी के पीछे की तरफ थे, और जब उधर से लाठियां भाजते हुए आए तो हम 4-5 साथी अंदर मंदिर में कूद पड़े, बाउंड्री लांघ के। तो मंदिर में तो पुलिस नहीं गई, फिर तुरंत जो है मंदिर के सामने वाले गेट से जब निकलने लगे तो वहाँ जो भिखारी बैठते हैं भीख मांगने वाले, एक भिखारी पूछ रहा है कि मैं कहाँ है, बहुत आवाज़ हो रही है। तो दूसरा भिखारी उससे कहता है लगता है कोई त्यौहार है, यानी गोलियां इस तरह से चलाई जा रही थी। दूसरा भिखारी कहता लगता है कोई त्यौहार है, पटाखे छूट रहे हैं। इस कदर गोलियां चलाई जा रही थी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता घायल हुए थे। उसमें से करीब 26 कार्यकर्ताओं को पुलिस उठा लाई। और चूँकि हमको यह अंदेशा था कि डॉक्टर साहब के साथ आज कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ हमारा साथी एक अजय पटेल जी हैं, वो स्कूटर लेके आ गए और एक तत्कालीन पत्रकार महोदय जो हम लोगों के बहुत करीबी थे और हम लोगों को कवर करते थे, वो भी आ गए। ये हुआ कि डॉक्टर साहब को कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ ले गए हैं। सारे थाने जितने थे सब पे हम लोग टहल टहल के देख रहे हैं, डॉक्टर साहब का कहीं कोई पता जता नहीं। अंत में उस पत्रकार ने बताया कि इन्हें बार बार कभी इनको सिविल लाइन थाने में, सिविल लाइन थाने से कैंट थाने में, कैंट थाने से धूमनगंज थाने में, जगह जगह टहलाते रहे। और रात्रि में उनको जो है 11 से 12 बजे के आसपास जो यहाँ का जिला चिकित्सालय है, सारे लोगों को ले जाके वहाँ मेडिकल करवाया जाने लगा। और हम लोगों को ये राधे श्याम त्रिवेदी वगैरह कोई पास नहीं जाने देते थे। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा, उस समय हमारी एक बहन माननीय वर्तमान सांसद भी हैं इलाहाबाद से, रीता बहुगुणा जोशी थी, उस समय वो आई हैं और सारे पुलिस वालों को धकेलते हुए हमारी उस बहन ने अपना फ़ोन दिया डॉक्टर साहब को। हम लोग दूर से देख रहे हैं, डॉक्टर साहब लीजिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो आप बात कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने 1-2 जगह बातें किया, फिर फ़ोन वापस कर दिए। उसके बाद वहाँ से मेडिकल चेकअप कराने के बाद फिर ये सिविल लाइन थाना है, इसी सिविल लाइन थाने में लाया गया। और यहाँ पर इस कदर पिटाई हो रही थी, दूर बाहर सारे फोर्स लगे हुए थे छिप छपा के। चूँकि मैं तो नेता के बेस में नहीं था, मैं जीन्स पैंट और शर्ट में था, तो हमें उस ग्रुप का नहीं समझ पाते थे ये लोग। चूँकि उस दिन मैंने मन से संबोधित भी नहीं किया था तो मुझे नहीं पहचान पाते थे। तो मैं करीब जाके सारी घटना देख रहा था। लाठियों से जैसे माने वो गिनती ही न हो, इतनी बर्बरता से एक एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही थी। और जब डॉक्टर साहब का मेडिकल चेकअप रात में करवाया गया तो कहीं कोई इंजरी नहीं थी। लेकिन सवेरे ये पता चला कि उनकी 3 जगह से पसलियाँ, कुल 8 फ्रैक्चर शरीर में हुए। और वो यही थाना है जहाँ उनके छाती पर चढ़ कर के राधे श्याम त्रिवेदी ने दाब दिया था और वो हड्डियाँ टूट गई थी, पसलियाँ टूट गई थी। उनके हाथ में कोई फ्रैक्चर नहीं था, तब थाना इस शकल में नहीं था। यहाँ जो रेलिंग लगे हुए हैं उसमें और जगह थी, उसमें उनका हाथ डाल के, जो हाथ में फ्रैक्चर था, हाथ डाल के 2 लोगों ने खींच दिया और हाथ टूट गया। डॉक्टर साहब उस समय बेहोश हो गए। यहाँ माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थीं। डॉक्टर पटेल ने कहा कि अरे गधो, माँ को गाली क्यों दे रहे हो? माँ तो माँ होती है, किसी भी वृद्ध महिला को माँ कह के पुकारो छाती से लगा लेगी। तो यहाँ कहा गया कि तुम साले कुर्मी काशी की जाति, जो गंदी गंदी गालियाँ दी गई थी, मैं आप माइक पे उस बात को नहीं कह सकता हूँ। तुम साले कुर्मी काशी की जाति और राजपाट करोगे, और जब तुम राजपाट करोगे तो क्या हम घास चराएंगे? हम बैल चराएंगे? तुम्हारा काम है बैल चराने का, राजपाट का काम हमारा है। और पूरी रात पिटाई होती रही।
यहाँ पर कई लोग बेहोश हो जाते थे पीटते पीटते, जब उठते थे फिर पिटाई, बेहोशी से उठते थे फिर पिटाई होने लगती थी। कई लोगों ने पानी मांगा, पहले तो कहा बे तू साले पेशाब कर, ये पिएगा। इसके बाद जूते में पानी लाया गया, जूते में पानी लाया गया, कहा ले बे कुर्मी काछी की जात, पानी पी। और इसके बाद फिर यहाँ से भोर में कोतवाली थाने ले जाया गया। सवेरे तड़के ही, चूँकि रात भर हम सोए नहीं थे, सवेरे तड़के ही मैं करीब 7 बजे के आसपास कचहरी पहुँच गया। मैं जान रहा था कि यहाँ चालान लेके आएंगे। कचहरी पहुँचा तो वहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब केवल अंडरवियर रह गई थी, बाकी पूरा कपड़ा फट गया था। जितने लोग थे सबके करीब करीब यही हालत थे, उनके पहने हुए कपड़े ऊपर से नीचे तक सब फट गए थे पुलिस की पिटाई से। और सिविल जो कोतवाली थाना है वहाँ से जब सवेरे चालान के लिए ले जाया जाने लगा, लाकअप से एक व्यक्ति को निकालते थे और लाकअप से दोनों तरफ पुलिस पिटाई करते हुए गाड़ियों में ऐसे ठूस देते थे जैसे कोई कबाड़ फेंका जा रहा हो। इस तरह से लाठियों से पीटती हुए लाते थे, फिर इसके बाद उठा के गाड़ी में फेंक देते थे। सवेरे मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के सीजीएम साहब को, सवेरे ही ये लोग 7 बजे लेके पहुंच गए चालान सीजीएम साहब के पास। तो मैं वहाँ भी गया, सीजीएम साहब ने मना कर दिया, कहा नहीं यहाँ नहीं लेंगे, कोर्ट लेके आओ। इतने बीच में मैंने तमाम अपने अधिवक्ता साथियों को सूचित कर दिया था कि ये कंडीशंस हैं, कोर्ट लेके आ रहे हैं। और कोर्ट में जब पहुंच रहे हैं तो वहां पर तब निवेदन किया गया कि ये देख लें इनकी क्या हालात हैं। तो ये राधे श्याम त्रिवेदी जो कोतवाल था वो तुरंत खड़ा हुआ, कहा साहब मेडिकल हो चुका है। वहाँ पर उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी वो बोल दिया। इतने में कुछ अधिवक्ता जो है वो आक्रोशित हो गए, फिर उसको धक्के मार के बाहर कर दिया। तू कौन है, यहाँ पर ऑलरेडी एपीओ बैठा हुआ है, वो सरकार की तरफ से पक्ष रखेगा। फिर कोर्ट ने जब ऑर्डर किया, फिर से मेडिकल हुआ, तब ये पता चला कि डॉक्टर साहब के 8 जगह से पूरे शरीर में 8 जगह से फ्रैक्चर हुआ है। 3 जगह से उनकी पसलियाँ टूटी है। पसलियाँ तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, राधे श्याम त्रिवेदी ने यहीं पर उनके सीने पर चढ़ करके दाब दिया था, पसलियाँ वहाँ से टूटी हैं। हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ था वो जो रेलिंग है इसमें हाथ डाल के खींचा गया था। इतनी बर्बरता हुई थी, इतनी बर्बरता के बाद भी हम लोगों ने जब 156 सब क्लास 3 में FIR करना चाहा तो इस पर जज साहब को संज्ञान लेना चाहिए। जो लीगल त्रुटि हुई है कि 12 बजे रात कोई फ्रैक्चर नहीं, पुलिस कस्टडी में 8 जगह हड्डियां टूट रही हैं, उधर से FIR लिख लिया गया और हमारा FIR नहीं लिखा गया। तो ये लगता था कि अब भी है कि कहीं न कहीं से न्याय प्रशासन भी दबाव में आ चुका था। भाई न्याय प्रशासन में जो न्यायिक अधिकारी बैठते हैं, जो जजेज बैठते हैं, वो भी तो किसी न किसी के रिश्तेदार, भाई भतीजे, नाना मामा कुछ होते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं से प्रेशराइज थे। तो वो घटना इतनी बर्बर हुई थी कि आज भी एक एक कहानी उसकी मुझे याद है। और आज भी हम इस बात की मांग करते हैं। अब तो सौभाग्य है कि उनकी बेटी केंद्रीय मंत्री हैं और वो मुकदमा आज भी सीजीएम इलाहाबाद के यहाँ चल रहा है, आज भी चल रहा है। और डॉक्टर साहब के साथ के तमाम जो सिपाही थे वो परेशान हो रहे हैं। 307 तमाम धाराएं, कम से कम 35-40 धाराएं सब लगाई गई हैं, वो आज भी परेशान हो रहे हैं। यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनके ऊपर सैकड़ों की संख्या में मुकदमे थे, वापस ले लिए गए। यहाँ के यशस्वी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जो यहाँ से कभी सांसद भी थे, उनके खिलाफ 40-50 मुकदमे थे, सबकी जानकारी मुझे है, उन्हें वापस ले लिया गया। लेकिन 23 अगस्त की घटना में जो लोग अभियुक्त बनाए गए थे वो आज भी अभियुक्त हैं। तो कम से कम आज उनका नाम लेकर कुछ लोग सत्ता तक पहुँचे हैं, तो इतना तो होना चाहिए कि वो मुकदमे तो वापस ले लें जो उनके साथ के कार्यकर्ता थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा वो बर्बर मामला है जो इस सिविल लाइन्स थाने में घटना घटी, कैसे जातीय संघर्ष शुरू हुआ और तमाम पिछड़ी जाति के तमाम लोगों को, डॉक्टर सुनील लाल पटेल के आंदोलन को कैसे कुचलने का प्रयास किया गया।